नमस्कार। ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। दिल्ली में 12 पैसे पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की कीमत हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले 18 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से तेल कंपनियों में रोज़ाना दाम में वृद्धि की है और ये मीटर बढ़ते बढ़ते इस कदर पहुंच गया कि डीजल ने पेट्रोल को ही पीछे छोड़ दिया। आज माहौल क्या है, मैं यही बात करेंगे कि ऐसा किस लिए हुआ, क्यों हुआ और इसको लेकर के आम लोग, आम जनता क्या सोचती है। क्योंकि ज़्यादातर देश के लोग अब तक डीजल कारों से इसीलिए चलते थे कि इसका खर्चा कम है, इसका माइलेज ज़्यादा है। लेकिन अब गणित पूरी बदल गई है तो माहौल क्या है। ये देखिए, ये अभी आए हैं डीजल लेने के लिए, तब इनको पेट्रोल पंप पे पता चला कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। इस खबर से आपको क्या? सर, इस खबर से बात यह है कि जब डीजल ही महंगा है पेट्रोल से, तो डीजल गाड़ी लेने क्या फ़ायदा है। पेट्रोल की गाड़ी चलाएंगे फिर तो इससे बढ़िया। तो अब डीजल महंगा है, इसका तो गाड़ी चलेगी, एवरेज अच्छी दे। पेट्रोल महंगा होगा तो क्या फ़ायदा है। सरकार से विनती इसलिए अब डीजल महंगा है पेट्रोल से, तो पेट्रोल तेल के दामों में कम किया जाए थोड़ा। आप कभी सोचे थे कि पेट्रोल से डीजल महंगा हो जाएगा? हमें पता ही नहीं था, हम तो 8-9 रुपये का फ़र्क मानते थे। अभी पता चला कि डीजल महंगा है पेट्रोल से। एक जमाना था जब 30 रुपए पेट्रोल से डीजल सस्ता था। आप देख लो, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, क्या करे। सरकार बोलती है कि दाम गिर रहे पेट्रोल के, किसी को पता ही नहीं है। 7-8 दिन के अंदर 13-14 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ गया रेट। 18 दिन में 10 रुपए बढ़े डीजल के दाम। तो ये सर देख लो, किसी को पता कि 18 दिन में 10 रुपये बढ़ गया डीजल। तो फिर क्या करोगे डीजल गाड़ी? डीजल कुछ भी नहीं करे, खड़ी कर लेंगे, आग लगा देंगे, साड़ी में सर पेट्रोल की लाएंगे अपनी। हाँ? पेट्रोल की लेके आएंगे ना। अब तो डीजल क्या फायदा फिर। तो ये जब ली थी तो इसीलिए ली थी कि डीजल सस्ता है। डीजल सस्ता इसीलिए तो ली थी ना फिर। अब डीजल सस्ता था तभी तो लिया था ना। अब डीजल ही महंगा हो गया पेट्रोल से, तो पेट्रोल की गाड़ी डीजल की गाड़ी क्यों चलाएंगे, पेट्रोल की गाड़ी चलाएंगे। आप क्या करते हैं? क्या खेती बाड़ी करते हैं। फिर ट्रैक्टर के लिए भी महंगा होगा। ट्रैक्टर के लिए महंगा, और क्या करें। तो ट्रैक्टर भी सीएनजी का लेने, सरकार को बोलो सीएनजी का ट्रैक्टर निकलवाए, पेट्रोल का ट्रैक्टर निकलवाए, तो डीजल का ट्रैक्टर लेना क्या फायदा फिर। तो यार तो तुम्हारा तो ठीक है, खेती बाड़ी करके स्कॉर्पियो से चल लो, क्या है। तो खेत फिर दिन रात कमाई भी तो करते हैं ना, खेतों में दिन रात वो भी काम भी तो करना पड़ता ना। फिर काम करते तभी तो कुछ होता ना। अब दिन रात वही सरकार थोड़ा ना पता कि धूप में पूरा दिन खेतों में काम करना पड़ता है, तभी जाके तो कुछ क्या होता है। तो गांव वालों को बता देना। गाँव वाला पता है, पेट्रोल वाला ट्रैक्टर लेके आएंगे, सीएनजी वाला ट्रैक्टर लेके आएंगे। अब सीएनजी और पेट्रोल वाला ट्रैक्टर लेके आएंगे। अब मैं खान मार्केट के पास हूँ, जो कि दिल्ली का बहुत पॉश एरिया है। एक मैम है, इनके पास भी डीजल गाड़ी है। और अभी जब ये लेने के लिए आई, बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ नहीं पढ़ी, नहीं देखी, तो इनको पता चला कि डीजल महंगा हो गया। यस, आई वॉज वेरी शॉक्ड। हिंदी में बात करें? हाँ, हिंदी में। नहीं, मुझे तो ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि पैंडमिक करके 2 बैरल्स थे, और जहाँ जहाँ ऑयल बनता है जिन मुल्कों में, उनका तो रेट एकदम ज़ीरो पर आ गया था, बिकॉज डिमांड ही नहीं थी। ठीक है, अब ज़ीरो से अब ज़रा सा उठा, क्योंकि उनका किसी को दुनिया में ऑयल नहीं चाहिए था। अब थोड़ा सा प्राइस उठी होगी, बट हाउ कैन दिस गो टू द अदर एक्सट्रीम। आई थिंक इट्स अ लूट। आई एम सॉरी, मुझे तो ऐसे लगता है, बिकॉज कोई कारण नहीं कि इतने हाई रेट्स जाएँ। और जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं, आई थिंक दे नीड टू लुक एट इट। आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल। बहुत गलत लगा मुझे। मैम देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम करीब करीब 80 रुपए के आसपास दोनों का दिल्ली में हो गया है। अगर आप देखें तो टैक्सेस दोनों में 50 रुपये पर लीटर टैक्सेस है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 50 रुपये के आसपास है। अगर बेस प्राइस आप इसकी देखें तो 22-23 रुपये है। डीलर कमीशन और वो किराए भाड़े का जो खर्चा है, ये मिलाकर के 80 रुपये के आसपास जाता है। ऐसे टाइम में जब आपने ये डीजल गाड़ी ली थी, तो मुझे तो ऐसा आपको देख के लगता नहीं कि आप बहुत माइलेज पे गई होंगी। नहीं, आई डिड लुक एट द माइलेज, बिकॉज आई ड्राइव अ लॉट, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज के लिए, काम के लिए और वैसे ट्रैवल भी करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इस वक्त जब लोगों को ऑलरेडी इकोनॉमिकली नोबडी हैज़ मनी, लेट्स बी फ्रैंक, माइग्रेंट से लेकर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे प्रोफेशनल है मेरी तरह, मैं डिज़ाइनर हूँ, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज शट डाउन, राइट। What is the reason for the government at that time to put 50 rupees as tax per liter? I don't think it's correct at all. I'm shocked about it. I'm not even angry. I am shell shocked. So I think somebody in the administration has to look at this and review it. कि जैसे आप कह रही है ना कि मजदूर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक सब परेशान है, तो हमारा जो रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू आता है,
वो भी हमारे आपसे ही आता है, टैक्सेस के थ्रू। बहुत थैंक यू सो मच। आज जो ही पेट्रोल पंप पे डीजल लेने आ रहा है उसको एक झटका सा लग जा रहा है आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है सुबह ही रेट बढ़े हैं। लोगों ने टीवी भी नहीं देखा, बहुत दिन के बाद काम धंधे का मौका मिला है। तो देखिए एक साहब आए, इनकी भी डीजल गाड़ी है, नई खरीदी थी अभी। ये डीजल यही सोच के ली थी क्या? डीजल ही सोच के लिए थी, 1.5 लाख सस्ती थी। हाँ। जो डीजल सस्ता है, 15 रुपये 18 रुपये सस्ती थी। लालच होता था जो चलो सर्विस में उतना काम आ जाएगा, लेकिन सरकार ने तो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा कर दिया डीजल। अभी क्या, अभी तो 80 पहुंचा, कह रहे हैं 100 पार होगा। ये सरकार के कुछ नहीं आता, ये इनको कुछ भी काम करने नहीं आता। हाँ? कुछ भी काम करने नहीं आता इनको। चाइना में घुस गया, इनको कुछ नहीं हुआ। 20 आदमी मर गए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ डीजल पेट्रोल के दाम लोग भूखे मर रहे, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया, 7 और बढ़ा दिए 1 महीने के अंदर। 3 महीने गाड़ियाँ नहीं चली हैं रोड पे, उसके बावजूद ये हाल है। एक गाड़ी रोड पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हाल है कि पेट्रोल फेंका जा रहा है, और आज हिंदुस्तान के अंदर ये हालत है कि पेट्रोल से ऊपर डीजल पहुंच गया। दिल्ली में पहुंचा है पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली में ये हालत हो गई कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं बाराकंबा रोड पे रहता हूँ। दिल्ली में दिल्ली में रहता हूँ। आप भी दिल्ली में रहते जी जमुनाबाद। हैं? आप? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। लीटर पे 50 रुपए सेंटर और स्टेट का टैक्स है। तो लेकिन ठीक है, तो सारा चीज़ मतलब सारा पेट्रोल से निकलेगा क्या खर्चा? मेरे कहने का मतलब ये है सारा, और कोई सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसका मतलब। सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही रास्ता बचा इनके पास, इसी से सारा खर्चा निकालेंगे सबका, सारी तनख्वाह सब चीज़ें सब इसी से निकलेगा। काम कैसे होगा ये बताओ ना? जो आदमी गाड़ी लेके काम, यहाँ पर ट्रक है, किसानों का ट्रक है, ट्रक डीजल से चलता है। किसानों का ट्रैक्टर डीजल से चलती है। सब्जी मंडी सब्जी आएगी, जितने भी सामान आएंगे, दूध है, ये मैं आपके सहमत हूँ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का शायद उतना असर होता है कि नहीं, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने का असर और चीज़ों की महंगाई बढ़ाने में ज़्यादा होता है, क्योंकि माल वाहक जो सामान ले जाने के ट्रक्स हमारे हज़ारों लाखों सड़कों पे दौड़ रहे हैं, वो डीजल महंगा होता है तो महंगाई ज़रूर बढ़ती है। खैर, माहौल क्या, हमें दूसरे लोगों से बात करते हैं। अब देखिए, टैक्सी टूरिस्ट जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए तो और बड़ी मुसीबत है। वो है ना एक कहावत, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अभी तो लॉकडाउन में ये सारी गाड़ियां खड़ी थी, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ 10 रुपये पर लीटर डीजल के दाम बढ़ गए। हमारे साथ दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट एसोसिएशन के नेता संजय सम्राट जी हैं, और एक और टैक्सी ऑपरेटर हैं। मैं आपसे संजय जी जानने आया हूँ ये कि 18 दिनों में जो 10 से 11 रुपये के आसपास दिल्ली में डीजल का दाम बढ़ा है, उससे आपके इस टैक्सी उद्योग पर क्या मामला बनेगा? सर, ये ऑलरेडी पहले ही हमारी लॉकडाउन से पहले ही हमारी गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि ये बीमारी आ गई थी कोरोना नाम की, और टूरिस्ट आना बंद हो गया था। इसके नहीं हो रहा। हाँ। तो इसके बाद भी ये जो है काम हमारा पहले से ऑलरेडी बंद था। अब इन्होंने जो काम खोला भी है, उससे भी हमारा नुकसान इन्होंने डबल करा। बेसिकली हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो गडकरी साहब हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ला रहे हैं, और ये पेट्रोल के जो गाड़ी वाले हैं और डीजल की गाड़ी वाले इसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। रेट ये इतना करना चाहते हैं, 100 रुपये लीटर तक पे ले जाना चाहते हैं कि आदमी थक जाए। और जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ला रहे हैं, ये ऑलरेडी 5-5, 10-10 लाख रुपए पहले ही महंगी है। मतलब जो गाड़ी 5 लाख रुपए की आनी चाहिए, वो ऑलरेडी 14-14 लाख रुपए की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ला रहे हैं। उसमें कोई इंजन नहीं है, सिर्फ मोटर है। नाम उसका लग रहा है कि किसी बड़ी कंपनी की गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं। अरे तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? सर ऑलरेडी आ रही है तो आ रही है। सर, उसकी चार्जिंग बहुत कम है, कोई रीसेल वैल्यू उसकी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनको वो करना है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लानी है, पहले ये सीएनजी लाए कि पॉल्यूशन के नाम पर, अब ये इनको सीएनजी में भी बेकार लगने लग गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक ला रहे हैं। अरे भाई, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें आती रहती है। दुनिया के तमाम मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको क्या दिक्कत है? पहले आप बताइए, ये डीजल के दाम जो बढ़े हैं जी, पहले ही टैक्सी वाले बहुत मोटा पैसा लेते थे कस्टमर से, कंज्यूमर से, पैसेंजर से, तो अब तो अब आप लोग और रेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। सर, हमने कभी भी चीटिंग नहीं करी कस्टमर से। हमारे भारत के चाहे आए चाहे इंटरनेशनल आए, हमने वाजिब दाम लिया है अपने टूरिस्ट से। ये कहना गलत है आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये दिल्ली सरकार ने भी 7 रुपये
बढ़ा दिया, 30% GST लगा के बढ़ाया, और केंद्र सरकार लगातार बढ़ा रही है। क्रूड ऑयल एक तरीके से फ्री का हो गया है, मतलब इतना सस्ता क्रूड ऑयल हो गया इंटरनेशनल मार्केट में कि इनको रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। बढ़ रहा है उसका भी दाम, उसका बढ़ेगा जब बात है ना, जब सस्ता हुआ तो जब सरकार ने क्या करा। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए बांटा है, एक इकन्नी किसी टैक्सी वाले को नहीं मिली, एक इकन्नी किसी ट्रांसपोर्टर को नहीं मिली। तो ये 20 लाख करोड़ गया कहाँ, ये भी मोदी साहब से सरकार से पूछने वाला सवाल है। और इसकी भरपाई भी 20 लाख करोड़ की पूरे हिंदुस्तान की जनता से ये लोग कर रहे हैं, और ख़ासकर ये जो ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि ये पहले से भुखमरी में थे, अब इनसे गाड़ियाँ कौन लेगा। तो एक तरीके से इनको बर्बाद करने की साजिश केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों कर रही है। आपका नाम क्या? मेरा नाम तुलाराम शर्मा है सर। आपके पास कितनी गाड़ियाँ? हमारे 15 गाड़ियाँ हैं सर। सब डीजल है? डीजल और पेट्रोल CNG में हैं। और जो है कि पहले ही फरवरी से, लॉकडाउन से पहले ही काम नहीं था, लोगों के पास में बड़ी दिक्कतें थी, और उसके बाद में किसी तरह फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में लोगों ने सब्र किया। अभी हमारे ड्राइवर ऑपरेटर भूखों की कगार में पड़े हुए हैं, क्यों कि काम नहीं है। अब काम खुला तो डीजल पेट्रोल इतना बढ़ गया। अब वो सरकार के जो रूल हैं उसको भी फॉलो करके हमें पैसा कन्वेंस चार्जेज लेना पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं ले सकते। और पहली बात, काम भी नहीं है। काम होने के बावजूद अगर थोड़ा है तो पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा हुआ है कि भुखमरी के कगार में ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो देखिए, वो तिरपाल लगा के ढक के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये हालात बने हुए हैं। यहाँ पीछे देख लीजिए, कोई गाड़ी चलने को तैयार नहीं है। यही नहीं, दिल्ली के जितने भी टैक्सी ऑपरेटर हैं, सबके स्टैंड पे आप जाके सर्वे कर सकते हैं, सब गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई मिलेंगी वहाँ पे। कहीं पे कोई काम नहीं है। ड्राइवर बेरोजगार हो गया, उसका पूरा परिवार बेरोजगार हो गया, ऑपरेटर बेरोजगार हो गया है। पर सरकार की ने कभी इनके बारे में नहीं सोचा कि भाई इनके लिए हम क्या करें, इनको कोई काम दिया जाए या इनको कोई सब्सिडी दी जाए। अभी इतना नहीं है, इतना देश में इतनी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ इतना जल्दी इलेक्ट्रॉनिक पर सब लोग स्विच ओवर नहीं कर सकते, ना सबके पास इतना पैसा है। सरकार अपनी एक कोशिश कर रही है। CNG आने के बाद कितने लोगों ने CNG खरीदी है? सर, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार एकदम ही ना तमाचा ना मारे ना। सरकार तो एकदम तमाचा मार रही है कि रोज जिस तरीके से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। कभी सरकार ने ये सोचा कि हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्टरों को इतना पैसा देना 10 दिन तक स्टार्ट करें ना, ये तो सरकार नहीं सोची ना। सरकार को कमा के दिया है हमने, GST के नाम पे दिया, टैक्स के नाम पे दिया है। एक अगर माचिस भी खरीदते हैं उसमें भी हम GST देते हैं, एक कोई भी छोटी मोटी चीज़। तो एक बात बताइए, बाजार के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा की दर है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल की कीमत है, उसके हिसाब से रोज़ तय हो रहे हैं दाम। अब समय कम है, ख़त्म ही हो गया है। संजय जी, फिर हम आगे मिलेंगे, लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि हर सुबह 6 बजे तेल की कीमतें निर्धारित होती हैं। तो अगले दिन सुबह 6 बजे का आप इंतज़ार कीजिए। पता नहीं ये डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होंगी या बढ़ेंगी, और अगर जिस दर से पिछले 18 दिनों में बढ़ी है, ऐसे ही अगर 1.5 महीने और बढ़ी तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के पार हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं शायद ऐसा ना हो। अगर हुआ तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। कैमरामैन भरत राउत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।